हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका धाम सर, आप सभी लोगों का हमारे चैनल भगवती यूनिक क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज आपके लिए नई एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.2 है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने 6.1 के क्वेश्चन को कर दिया था और थ्योरम्स, थेल्स थ्योरम, उसकी विलोम दोनों हमने बता दिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो हमारे पुराने वीडियो को देखें, जिससे उनको पूरे अच्छी तरह से सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 6.1 और समरूपता का नियम तथा थेल्स और उसका विलोम। और अगर पसंद आए तो फटाफट लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है ABC और इसमें DBC के पैरेलल है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो बच्चों, इसमें त्रिभुज ABC में DBC के पैरेलल है और EC की लंबाई ज्ञात करना है। तो आपने थेल्स पर में पढ़ा है, आपने ट्यूशन में भी पढ़ा है, स्कूल में भी पढ़ा होगा और बहुत सारे चैनलों पे आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर भी समझा होगा। मैं जानता हूँ आप समझ रहे होंगे, जानते भी होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो दोबारा से सीख लीजिए और अगर जानते हैं तो उसको रिवाइज कर लीजिए। तो इसमें क्या है कि हमें ऐसे कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन मिले कि जहाँ पर एक भुजा के समांतर कोई भी रेखा अगर दी गई है तो और उसमें किसी भी एक खंड को ज्ञात करना है, चाहे खंड दिया है, पूरी भुजा ज्ञात करना है, तो उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो उसमें हमेशा थेल्स का प्रमेय लगेगा। तो त्रिभुज ABC में प्यारे बच्चों, ABC में क्या है कि D जो है BC के पैरेलल है। ये पैरेलल का निशान है। और प्यारे बच्चों, जब ये पैरेलल होगा तभी थेल्स प्रमेय हम लगा सकते हैं। और थेल्स प्रमेय हमने ये सीखा था कि अगर कोई रेखाखंड किसी एक भुजा के समांतर होती है तो बाकी भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो मतलब इसका अनुपात फिर बराबर हो जाएगा। अतः AD बटा DB बराबर AE अपान EC। क्यों? थेल्स द्वारा यहाँ, ठीक है। अब इसमें AD आपका 1.5 सेंटीमीटर है और ये 3.0 कर दो और ये है 1 सेंटीमीटर अपन इसको x हमने मान लिया, ठीक है, सेंटीमीटर। इससे कट गए सारी, इससे ही कट गया, पॉइंट हटा दो तो ये 15/30 हो गया और इधर हो गया 1/x। 15 एकम 15, 15 दूना 30, तिरछा गुणा कर लो इसका इसमें। x बराबर कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऐसे भी देखो, 1.5 का दूना 3 होता है तो 1 का दूना 2, तो अनुपात 1/2 का अनुपात आ रहा है और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। हम अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपका आंसर हुआ EC बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यही कंडीशन यहाँ पर भी है। त्रिभुज ABC में D समांतर क्या है? BC। और जब BC है, इसके समांतर है ये वाला, तो थेल्स प्रमेय लगा देंगे। तो AD अपन DB इक्वल टू AE अपन EC, यहाँ थेल्स द्वारा, ठीक है। और थेल्स जब लगाएंगे तो यहाँ पर तो AD की नाप नहीं पता है और ये DB क्या है 7.2, यहाँ पर हम CM नहीं लिख रहे हैं और ये 5.4। देखो यहाँ पॉइंट में दोनों अंक बराबर हैं, काट दो, 3 बार में कट जाएगा, तिरछा गुणा कर लो। 3AD बराबर, हमने x यहाँ पर माना है लेकिन लिखा नहीं, कोई बात नहीं। 7.2 हो गया, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो AD बराबर हो गया 7.2 को 3 से डिवाइड कर दो, ये हो गया। तो AD बराबर है 2.4 सेंटीमीटर। मतलब इसका जो रेशियो है 1:3 का है, या इसका 3 जा ये है और ये 2.4 यहाँ रखेंगे तो इसका 3 जा 3 गुना यह है, मतलब 1:3 का इसका अनुपात है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको यहाँ पर ये टुकड़ा निकालने के लिए आया, इसमें पहले वाले में ये निकालना था, ये इसको भी निकालने के लिए आ सकता है। और ये 3 दी है, इस पूरी की नाप निकालने को आ सकती है। तो ऐसे में क्या करना होगा कि पहले हम इसको निकाल लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, बस आ जाएगा। और कभी कभी ये पूरा दिया होता है और ये दिया होता है तो इसमें से ये घटा दो, ये आ जाएगा, बाकी इधर का फिर निकाल लेंगे। तो अपने प्रश्न के क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको सवाल करना है और सवाल को देखना है कि इसमें क्या कौन सी रेखा खंड हमारे किस भुजा के समांतर है और क्या क्या दिया हुआ है, क्या निकालना। तो में देखिए, पहले क्वेश्चन में हमने थेल्स थ्योरम का प्रयोग किया और वहाँ पर हमने उसके खंडों का
मान या नाप हमने मेजरमेंट ज्ञात किया था। अब इस क्वेश्चन में आपको चारों दी हुई है खंड ट्रायंगल में, ये भुजा भी दी गई है, ये और इसका नाप दिया हुआ है, यहाँ पर भी देख लीजिए। इसी तरह तीसरे क्वेश्चन में भी है, दूसरे के तीसरे पार्ट में है। अब इसमें समांतर सिद्ध करना है, तो समांतर सिद्ध करने के लिए हम थेल्स के विलोम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमने थेल्स के विलोम में ये हमने सिद्ध किया था कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमने थेल्स के विलोम में यही सीखा था कि यदि किसी त्रिभुज की मतलब यदि कोई रेखा खंड किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है या उसका अनुपात बराबर होता है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा फिगर है। अब इसमें आपके सामने फिगर है, तो हम पहले इसका अनुपात निकाल लेंगे। पहले त्रिभुज पी क्यू आर में पहले पी निकाल लो बटा ई क्यू निकाल लो, और ये बराबर है 3.9/3 सेंटीमीटर है। ये भी सेंटीमीटर है, इससे कट गया। यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हो क्योंकि एक गिनती है, वहाँ पर 2 संख्या है, तो दशमलव को के बाद 0 लगा लेते हैं। अब दशमलव कट जाएगा तो ये P बटा ई क्यू बराबर हो गया 39/30, कट जाएगा 13/10 आ गया। ठीक है, अब हम इसको ले लो तथा पी एफ बटा एफ क्यू बराबर ये है 3.6 सेंटीमीटर बटे 2.4 सेंटीमीटर, और ये हो गया 36/24, 12×3 36, 12×2 ये देखिए 3/2। अब यहाँ पर अनुपात बराबर नहीं आया है क्योंकि ये आया 13/10 और ये आया 3/2, मतलब 3:2। तो चूँकि P अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ क्यू एफ आर, पी अपॉन ई क्यू का पी एफ अपॉन एफ आर है, ये आर है। ठीक है, तो ये जो है बराबर नहीं है, अतः टी ई एफ है, ई एफ भुजा BC के समांतर नहीं है। ठीक है, अब दूसरे में ले लो। दूसरे में क्या है, यहाँ पे ले लो त्रिभुज PQR में P बटा EQ बराबर 4/4.5 सेंटीमीटर दोनों में है। काट दो, इसको 40 कर दो, और ये दशमलव हटाते हैं तो नीचे हटाते हैं तो ऊपर 0 बढ़ा लेते हैं, ऊपर हटाते हैं तो नीचे, और ये हो गया 8/9। तो ये बराबर हो गया 8/9, और पी एफ बटा एफ आर का क्या है 8/9 पहले से दिया है। देखिए यहाँ पहले से 8/9 दिया, ये भी 8/9 आ गया। चूँकि P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर बराबर है, अतः थेल्स के विलोम द्वारा ये हो जाएगा D समांतर BC, हेंस प्रूव्ड हो गया। ओके, आ गया समझ में। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पे। इसमें 3 पार्ट हैं और इस मेजरमेंट को हटा देते हैं। इसमें नाप अलग है, फिगर यही है, नाप अलग है। देखते हैं क्या। PQ 1.8 है, 1.8 सेंटीमीटर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, PR 2.6 है, 5.6, ये यहाँ से यहाँ तक है। P 0.18 है, ये 0.18 है। ठीक है, और PF 0.36 है,
0.36 ये है। आगे समझे, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। तो थेल्स में हमने ये सीखा था कि अगर कोई रेखा समांतर होती है तो उसके खंडों का अनुपात बराबर होता है, मतलब इतना बटे इतना, इतना बटे इतने के बराबर होता है, या इतना बटे इतना, इतना बटे इतने के बराबर होता है, या इतना बटा इतना पूरे का, तो ये इतना बटा पूरे का बराबर होता है, और इतना बटा इतना भी इतने बटे इतने के बराबर होता है। वो अनुपात अगर समांतर है तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसको निकाल लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में पी अपन पी क्यू कर दो सीधा, इतना अपन जो गिवन है, तो ये हो गया 1.18 अपन 1.28 बराबर हो गया 18/128। काट दो, दोनों 18, 2 6 12, तो ये हो गया 9/64। अब इधर का ले लो, पी एफ बटा पी आर, तो ये हो गया 0.36/2.56। 36 नहीं पढ़ते तो 0.36 इस तरह पढ़ते हैं, ये ध्यान रखना, मेरे से भी गलती हो गई, सॉरी। ये हो गया 18, ये हो गया 128, ये हो गया 9 और ये हो गया 64, तो ये हो गया 9 6 4। तो अनुपात बराबर आ रहा है, चूँकि P अपन पी क्यू इजकल टू पी एफ अपन पी आर, अतः थेल्स के विलोम द्वारा ये लिखना जरूरी है, डी समांतर बी सी, ये निकालना था प्यारे बच्चों। तो आप